रामलाल जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर काम कर रहा था तो वह छुटपुट बाहर के काम कर लिया करते थे, पर अब उनका शरीर बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था। अतः वो घर पर ही रहा करते थे। रामलाल जी के कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से बेटे व बहू दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। बहू: क्या करे, पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं। सारा काम करके बैठती हूँ, उसके बाद उनकी सेवा में लगे रहो। तुम कोई वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? मेरी सहेली विभा ने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। तब से वह दोनों बहुत सुखी हो गए हैं। बेटा: तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? बिना सोचे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू: इसमें मेरा दिमाग क्यों खराब है? तुम तो दिन भर काम पर चले जाते हो, मुझे दिक्कत होती है। कल भी विभा के यहाँ किटी में जा ना सकी और मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बूढ़ी हैं तो अपनी बेटी का इंतज़ार करती हैं। बेटा: क्यों नहीं जा पा रही हो? कोई बाबूजी रोके थोड़ी हैं, उनका काम करके चली जाओ। फिर घर में बबलू भी तो है, वह देख लेगा। बहू: बबलू अभी 12 साल का है और उसकी कोई यह उम्र नहीं है कि वह बूढ़े लोगों की सेवा करते रहे। उसकी पढ़ाई भी रहती है, फिर यार दोस्तों में खेलता भी है। उसका बचपन छीन लूँ क्या? बेटा: ज़्यादा परेशानी है तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख जाया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फ़ोन कर देंगे। बहू: तुम्हें शायद याद नहीं है, पिछली बार जब मैं बाजार घर का सामान लेने गई थी तब बाबूजी पलंग से गिर गए थे और तुमने ही आकर मुझे यह कहा था कि उनको अकेला छोड़कर जाना नहीं है। बेटा: तो बताओ क्या करूं? जिस दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूँगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा। रामलाल जी बेटे और बहू दोनों की बात सुन रहे थे। उन्हें लगा कि चलो बहू तो बुढ़ापे में सेवा नहीं करना चाहती, पर बेटा मेरा अपना है, उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है। वह बहू बेटे की पुनः बातचीत रामलाल जी सुनने लगे। बहू: हाँ हाँ, तुम्हारी दुकान तो बहुत करोड़पतियों की दुकान है कि एक दिन बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक दिन दुकान बंद करने का मतलब है 1000 रुपये की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं भी विभा की तरह स्वतंत्र होकर जी लूँगी। बेटा: अलका, तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। बाबूजी और विभा के ससुर में कोई अंतर तो है। विभा के ससुर की कोई पेंशन थोड़ी थी, उनकी तो प्राइवेट नौकरी थी। उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला वह उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बांट दिया, इसलिए विभा ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। बेटा थोड़ा ठहर कर अपनी पत्नी अलका से कहता है, अलका, मेरे पिताजी की तो पेंशन से हमारा घर चलता है। मेरी छोटी सी दुकान से क्या होता है? उससे जो कमाई होती है वह तो सारी बबलू के भविष्य के लिए रख रहे हैं। बबलू जब कॉलेज जाएगा तब उसके लिए भारी भरकम डोनेशन देना होगा, जब जाकर कॉलेज में दाखिला लेगा। अब जब तक पिताजी हैं थोड़ा निभा लो। अगर हम पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आएँ तो बैंक वाले हमें पेंशन नहीं देंगे। हम यही सोचकर पिताजी की थोड़ी सेवा कर लेते हैं कि उनकी सेवा के बदले हमें उनकी पेंशन घर के लिए मिल रही है। पिताजी अंदर बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिल को गहरा धक्का लगा। वह सोच रहे थे कि उनका बेटा उनके लिए बहू से लड़ाई कर रहा है, पर वो तो बहू से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज़्यादा उनके पेंशन प्यारी है। वह उनकी जो देखभाल कर रहा है वो पेंशन के कारण कर रहा है। उन्हें समझ आ गया कि असली में बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं, उनकी नौकरी के बाद जो पेंशन है वह है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।